हेलो एवरीवन। तो चलो आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर अब आपने लास्ट क्लास में देखा है कि नंबर्स वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। अब हम ज़रा ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखेंगे यहाँ पर। फाइन। सो अब आप लोग इसको देख सकते हो कि ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर मैंने दिया, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि 2x ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब क्या होता है यहाँ पर कि ये ब्रैकेट इसको सेपरेट करता है अपने से। फाइन। ये पूरा एक टर्म हो जाएगा और ये बाहर से एक टर्म इसको मल्टीप्लाई करना चाहता है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में। ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 2x इंटू 3x हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है। सो 2x इंटू 3x, फिर यहाँ पर जो साइन होता है वो साइन आता है नीचे। ओके। फिर उसके बाद क्या होता है 2x इंटू 4y। तो आप जानते हैं, तो आप क्या करेंगे 2 3 ज़ा 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, x इंटू वाई एक्स वाई। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है लास्ट क्लास जिसमें मैंने ये सब मल्टीप्लिकेशन सिखाया है आपको। फाइन। सो इस तरीके से ये चीज़ काम करती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने बीच में सब्ट्रैक्शन डाल दिया है। ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मैं 7th में था, सर ने मुझे ऐसे ही सम दिया था, मैंने उसको करके दिखाया, सर ने आके मुझे ऐसा पूरा रॉन्ग कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पर इक्वल टू नहीं डाला है। ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट इक्वल टू इन दीज सम्स। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू अब ये हो चुकी है। तो आपको बताना है कि ये जो आपने लिखा है ये इसके इक्वल है। ओके। तो जब व्हेन यू पुट इक्वल, टीचर अंडरस्टैंड कि ये जो इसने लिखा है नया वो इसके इक्वल है। सो दैट इज़ वाई दिस इक्वल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आगे प्रोसीड करते हैं। तो बस नेगेटिव साइन के साथ है तो आप क्या करेंगे 3y इंटू 2y, फिर माइनस की जगह पे माइनस 3y इंटू एक्स। तो इस तरीके से हो जाएगा। सो 3 2 ज़ा 6, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है, y इंटू एक्स मल्टीप्लाई नहीं होगा तो उसको हम xy या फिर yx आप कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखोगे तो सही रहता है। जैसे x पहले आता है y बाद में आता है, तो आप पहले x लिखो फिर y लिखो। सो इट इज़ बेटर टू राइट इट एज xy रादर देन yx। ठीक है, अब दोनों ही करेक्ट है, कोई आपको मना नहीं करेगा, बट इट्स जस्ट अ फॉर्मल वे टू राइट इट। आई होप ये यहाँ तक ठीक है। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो अब ये वाला सम देख लो। ओके। यहाँ पर खाली x है, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है, थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट करते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को भी रिदम बनते रहे। आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने जो कुछ भी सीखा आप ऐसे सिमिलर एग्जांपल डिफरेंट वेरिएबल के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो मैं तो खाली बेसिक समझा सकता हूँ, एग्जाम्पल आपको खुद लेके करने हैं। फाइन। सो अब आगे देखते हैं। जैसे कि ये है x इंटू ये ब्रैकेट का टर्म है। फाइन। ये क्या है 2yz माइनस 8x स्क्वायर m। तब हम क्या करेंगे, इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल है कि x के साथ कोई और टर्म है क्या, नहीं है, x के साथ कोई कोफिशिएंट है कि नहीं। कोफिशिएंट मतलब जैसे अगर मैं लिखता हूँ कि 2x लिखा मैंने, 2x मतलब इस x का कोफिशिएंट ये 2 है। सिमिलरली अगर मैं खाली x लिखता हूँ और कोई बोलता है चलो बताओ x के साथ कौन सा नंबर है या फिर कौन सा कोएफिशिएंट है, सो दैट कोएफिशिएंट विल बी 1। अगर खाली कुछ भी नहीं है तो वाई इट इज़ लाइक दैट, बिकॉज 1 इंटू एक्स करोगे तो आंसर क्या आएगा, यू कैन से x। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या होता है, वो नंबर जो x से मल्टीप्लाइड होता है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड था तो हम कहते थे कि 2 कोएफिशिएंट है, तो यहाँ पर 1 है, हम हमेशा लिखते नहीं घूमते हैं। सो इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पर 1 है। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझा। तो कहीं भी अगर आपको खाली x दिखता है, खाली y दिखता है या फिर खाली कुछ भी दिखता है, इट मीन्स वहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर खाली x है मतलब यहाँ पर 1 है। हम अक्सर लिखते नहीं है, अब ध्यान रखना इस बात को। सो यू कैन राइट इट, लेट्स से आपने 1 लिख दिया तो यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी ताकि आप 1 लिख दो। अभी आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए 1 चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आगे क्लास में आपको कभी भी ऐसा 1 दिखता नहीं है। सो इट इज़ बेटर यू कीप दिस थिंग इन योर हेड। फाइन। सो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स को हमने नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेरिएबल क्या है, इसका x है और इधर y z है। y z मतलब y इंटू जेड, y z आपस में मिक्स नहीं होते इसलिए y z साथ में चल रहे हैं अभी भी। x इनकेस जैसा नहीं दिखता तो x भी क्या साथ में, ये पूरा x y z हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2xyz।
आई होप ये वाला पार्ट समझा आपको। फिर ये माइनस को उतार दो नीचे, ओके। फिर वापस आके यहाँ पर 1 × 8 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। फिर ये देखो ये एक x है और ये x² है, तो x × x² क्या हो जाएगा, इट विल बी x³। हमने लास्ट क्लास में देखा था इसको, सो दिस विल बी x³। और फिर ये m अकेला है, m का यहाँ पर कोई जोड़ीदार है ही नहीं, तो ये m रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कोई भी मिनट आप चाहते हो कि सर इसको वापस एक्सप्लेन करो तो मुझे बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फाइन। आगे प्रोसीड करने से पहले एक ये वाला सम देख लो। ये आपको पता होगा कि माइनस × माइनस अगर आप करते हो, ठीक है, कि अगर आप लोग माइनस को माइनस से करोगे मल्टीप्लाई तो योर आंसर बिकम प्लस। ये आपका 6th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है। मेरे को याद है कि मैं 5th या 6th में था और ये चीज़ में मैं हमेशा मिस्टेक करता था। मैं इस चीज़ को बार बार पढ़ता था ताकि वो चीज़ इधर फिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये चीज़ मैं उस वक्त छोड़ देता सो क्या कहते हैं कि मैं मैथ्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप में ये होना चाहिए कि जो चीज़ नहीं आ रही आप उसको बार बार करो, ओके। सो हो सकता है आपका वर्कलोड ज़्यादा हो गया हो क्योंकि उस टाइम मैं 5th में था, तो ये सब चीज़ें मुझे इतना ही पढ़ना था। आप अभी 9th या 10th में आ गए तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट पीछे क्लियर करने हैं, लेकिन अगर आप परसिस्टेंस दिखाओगे, कंटिन्यूसली उसमें मेहनत करोगे, डेली ½ एन आवर, आधा घंटा रोज़ दोगे, यू विल बी वेरी गुड एट इट। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि 1 घंटा 2 घंटा दो, खाली आधा घंटा इन वीडियोस को देखो, अपने से सम बनाओ, अपने टेक्स्ट बुक से, आपका कोई घर पे छोटा भाई बहन है उसकी टेक्स्ट बुक है उसको खोल के उसके सम सॉल्व करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, डेली आधा घंटा देने से यू विल बी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, फाइन। एट स्कूल लेवल का मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। स्कूल के बाद क्या होगा वो आगे के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन स्कूल तक यू विल बी वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, फाइन। सो आगे देखते हैं हम लोग। तो माइनस × माइनस वी से इट बिकम्स प्लस। फिर नंबर को नंबर से 6 × 2 = 12, ठीक है। अगर 6 के साथ कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस ही है, ठीक है। अक्सर हम लिखते नहीं है ये सब 1 प्लस ये सब नहीं लिखते। तो प्लस × माइनस इट बिकम माइनस, 6 × 2 = 12। -6 2 के साथ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, हाँ, तो प्लस × माइनस विल बिकम माइनस, 6 × 2 = 12। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर अब ये वेरिएबल वाला देखते हैं हम लोग, ठीक है। समझ लो -m × -9m² है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, माइनस × माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। फिर नंबर को नंबर करते हैं, यहाँ पर नंबर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 × 9 विल बिकम 9, m × m² विल बिकम m³। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। इसको आराम से पॉज करके वापस बैक करके 1-2 बार देखना, ठीक है। डू नॉट थिंक कि आपको सारी चीज़ें एक ही बार देखने में समझ जाएगी, फाइन। सो कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट होती है जो नहीं समझती उसको वापस पॉज करके पीछे जाके वापस रिवाइंड करके देखना, और नहीं समझे तो वापस क्लास में आके मुझे पूछना। क्योंकि आप जितना मेहनत करोगे दिखाने में कि सर मेरे को एक चीज़ सीखनी है, उतना ज़्यादा आपका टीचर आपके पीछे लगेगा। ये टीचर्स की साइकोलॉजी होती है कि बच्चा जितना एफर्ट देता है टीचर उतना ही देता है, ठीक है उसको। कि अगर बच्चा इट्स जस्ट लाइक कोई कुत्ता है, आप उसको खाना डाल रहे हो, ठीक है। अगर उसका पेट भरा है या फिर वो खाने में इंटरेस्टेड ही नहीं, आपसे खा ही नहीं रहा, तो आप उसको डालोगे वापस रोटी, आप नहीं डालोगे। टीचर के साथ भी ऐसा होता है। जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट जितना इंटरेस्टेड होता है पढ़ने में, जितना ज़्यादा मेहनत दिखाता है, ठीक है, टीचर उसको उतना ही मेहनत करता है। टीचर सामने से नहीं बोलेगा आजा बेटा तेरे को करा दूँ, आपको टीचर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। हम भी स्टूडेंट थे, हमको टीचर के पीछे पढ़ के उसको चीज़ को निकालना पड़ता था, और जिस चीज़ के लिए हम पीछे नहीं पढ़ते तो वो चीज़ हमको नहीं आती थी। तो इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखना। फिर आई होप ये आपको समझा। फिर एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है, जैसे -2x लिखा है, ब्रैकेट डालने का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को दूसरी चीज़ से सेपरेट कर रहे हैं। -2x लिखा है, उसके बाहर ब्रैकेट है, ओके, और सॉरी उसके बाहर माइनस का साइन है। तो ऐसे केस में क्या होता है, माइनस × माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप कहोगे सर खाली माइनस है क्या, माइनस का कुछ है नहीं क्या, बेसिकली -1 ही होता है, ओके। क्यों ऐसा लिखते हैं, जैसे -1 × 6 लिखा तो आंसर हो जाता है -6। तो कहीं भी अगर खाली -6 लिखा है या फिर समझ लो -1 × x लिखा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -x। तो कभी भी अगर आपको खाली -x लिख रहा है मतलब वहाँ पर 1 भी है, हाँ, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि वहाँ पर 1 भी है। तो यहाँ पर 1 भी है, बस हम लोग उसको बार बार लिखते नहीं है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 2 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो अब आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझता, अगेन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना है कि सर ये वाला पॉइंट इस मिनट पे आपने जो लिखा कहा है वो नहीं समझा है, ठीक है।
फिर अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये माइनस एम इंटू 6mn, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसका साइन माइनस है, ठीक है, तो ये पहले तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस एम इंटू 6m, ठीक है। फिर ये वाला माइनस मैंने उतार दिया, फिर ये माइनस एम था तो मैंने इसको इधर लिख दिया। अब दो माइनस माइनस बाजू में ठीक नहीं लगता, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ माइनस माइनस एक्स, तो ये अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, ताकि उससे थोड़ा अलग दिखे, राइट। तो ये माइनस इंटू माइनस एम इंटू माइनस 9m², जो ये वाला टर्म था, ठीक है। सो अब इसके साथ क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, 6 के साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब वो प्लस साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 6 यहाँ पर 1 है, m के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 6 हो जाएगा, m इंटू एम m² हो जाएगा, फिर वो n का यहाँ पर कोई पार्टनर नहीं है तो n अपना n रहेगा वहाँ पर। आई होप ये भी क्लियर है। फिर ये देखो दो माइनस माइनस बाजू में है ना, तो इट विल बी माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, माइनस इंटू माइनस इट विल बिकम प्लस। मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने साइन प्लस कर दिया है। ये आपको बाद में डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको डायरेक्ट ये लिखना है, लेकिन वो आएगा आपको। फिर ये प्लस हो गया, फिर ये m इंटू माइनस 9m²। अब ये क्या है, m का साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, पहले माइनस था प्लस हो चुका है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, 9 इंटू 1 9, m इंटू m² विल बिकम m³। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है, ओके। सो इसको अच्छे से वापस रिवाइज करना आप लोग, और मेरी रिक्वेस्ट इसको बार बार देखो, फाइन, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो इसमें अच्छे नहीं है, क्योंकि आपको समझ रहे हो आप इस लेक्चर सीरीज़ का मतलब कि आप जहाँ अटकते हो मैं उस चीज़ में आपको हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन आपको कंटिन्यूस फीडबैक देते रहना है कि सर यहाँ पर मुझे ये चीज़ नहीं आती है। आप जितना फीडबैक दोगे मैं उतना अच्छा करा पाऊँगा, फाइन। सो कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू एवरीवन, बाय।